हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। हमारे स्पेशल कार्यक्रम खैरागढ़ की रण में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि खैरागढ़ में घमासान मचा हुआ है और खैरागढ़ की रण में दिग्गज उतर चुके हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें। हमारी आईबीसी की टीम भी लगभग पखवाड़े भर से खैरागढ़ के सभी गांव में जा रही है, लोगों की राय ले रही है, लोग क्या चाहते हैं अपने नए विधायक से, कौन सी पार्टी के काम से खुश हैं, कौन सी पार्टी के काम से खुश नहीं है, कौन से इलाके की क्या समस्या है, इन तमाम चीजों की जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और आज हमारे इस विशेष कार्यक्रम खैरागढ़ की रण का भी उद्देश्य यही है। आप हमारे साथ देख रहे हैं पीछे, ये खैरागढ़ की भले कम लोग हैं मगर खैरागढ़ की जनता का ये प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर ये किस तरह का नया विधायक यहां पर चाहते हैं और क्या इनकी डिमांड है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? पिपरिया, वार्ड नंबर 1। वार्ड नंबर 1 जी। तो ये बताइए कि पिपरिया और आसपास के इलाके की और खैरागढ़ इलाके की सबसे बड़ी डिमांड क्या है, सबसे बड़ी जरूरत क्या है? सबसे बड़ी समस्या ये है पानी का, बस पानी का दिक्कत है। वार्ड नंबर 1 में पानी नहीं आ रहा है बस। अच्छा, पानी पीने की समस्या है कि खेती बाड़ी की भी समस्या? नहाने का भी समस्या है, पीने का भी समस्या है। पानी तो विधायक लोग और आप सरकार यहाँ पे कांग्रेस की है, पहले भाजपा की रही तो कोई ध्यान नहीं दिया? नहीं, अभी तक कोई नहीं ध्यान रहा है। 4 से 5 साल हो गया, पानी के बहुत समस्या चल रहा है और पुल बना रहा है, पुल अधूरा पड़ रहा है, कई साल हो गया पुल। जी, हमारे साथ कांग्रेस की प्रत्याशी यशोदा वर्मा यहाँ पर मौजूद हैं। दिन भर में 30 से 35 गांवों का वो लगातार दौरा कर रही हैं। हम उनसे बात करते हैं। ये आप गांव का यहाँ पे दौरा कर रही हैं, अगर मुद्दों की अगर बात करें तो खैरागढ़ को जिला बनाने की जो मांग थी वो तो आपकी पार्टी के घोषणा पत्र में है। इसके अलावा हम मुंडा टोला गांव गए थे, वहां के किसान चाह रहे थे कि डैम से उनको पानी मिल जाए क्योंकि पानी खेती किसानी के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। इसी तरह पिपरिया हम गाँव से होके आए हैं, वहां पर सड़कें जो है वो सालों से पड़ी हुई है, पूरी नहीं बन पा रही है, पुल पुलिया का काम वहां रुका है। वहां के किसान भी चाहते हैं कि उनको दोनों फसलों के लिए पानी नहीं मिल पाता। तो ये बहुत सारी मुद्दे हैं और युवाओं से भी हमने बात की, पहले जो नए वोटर्स हैं उनसे भी बातचीत की, तो वो चाह रहे हैं कि खैरागढ़ में तो शिक्षा की सारी सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य की सुविधाएं, मगर छुई खदान, गंडई, सालेवारा और तमाम जो दूसरी जगह है खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के, वहां पे ये सुविधा से वंचित हैं। तो आप अगर जीत के आती है तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा और ये समस्याएं जो बनी हुई 3 साल से आपकी भी सरकार है, ये समस्याएं बनी हुई, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले मैं हमारे छत्तीसगढ़ की माननीय मुख्यमंत्री जिला में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन मला एक खैरागढ़ विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में मला यहाँ सेवा करे के भावना से भेजे। और जब भी मैं खैरागढ़ विधानसभा में सबसे पहले जीत के हूँ तो सबसे पहले मैं स्वर्गीय देवराज बाबा जी के जो अधूरा सपना है वो सपना ला पूरा करे के प्रयास करूँ। गाँव में जात हो तो बाबा जी जो घोषणा करे, जो बोले है वो सब ला पूछूं, जनता के बीच में जाके बोला मैं पूरा करे के प्रयास करूं। और जहां तक के आप बोलत हो वहाँ क्या गाँव बताए, मुंडा टोला में, तो वहाँ हम कह रहे हैं, लेकिन वहाँ से बात हो, हम कृषि मंत्री जल्द से बात करें कि बोले कि चुनाव के बाद हम सब करेंगे ऐसे करके। अच्छा, एक समस्या जैसे पिपरिया जो गांव है जहां पे अभी आज मुख्यमंत्री की सभा होने वाली है, लोधी बाहुल गांव है वो, वहां पर समस्या वही खेती किसानी की पानी की समस्या है, खेती किसानी के लिए पानी नहीं मिल पाता और पुल पुलिया का जो काम है, सड़क का काम है, वो महीनों से रुका हुआ है। इस तरह की बात सामने, इसके लिए आप क्या करें? पुल पुलिया के काम तो सुविध हो गए हैं, लेकिन अब आचार संहिता के कारण रुके हो। जैसे आचार संहिता हटेंगे और चुनाव खत्म होगा तो जल्दी चालू हो जाए। अभी आपने जैसे कहा कि देवव्रत सिंह जो पूर्व विधायक थे, उनकी इच्छाओं को जो काम जो बचा हुआ था वो काम को पूरा करेंगे, तो ऐसे कौन कौन से काम हैं आपकी प्राथमिकता में, ऐसे कौन से काम होंगे जिनको आप पूरी करेंगे? ऐसे गाँव में जाता तो बताते कि बाबा जी हाँ मंच के लिए घोषणा करे रही से, भवन के लिए करे रही से, तो मतलब आसन भी देन कि मैं जीत के आऊँ, सबसे पहले वही काम न करूँ। अच्छा, आप सभी गाँव में घूम रही हैं, तो पूरी अगर खैरागढ़ विधानसभा की अगर बात करें तो खैरागढ़ विधानसभा की सबसे प्रमुख मांग कौन सी नजर आ रही है अब तक? अब जैसे आप बोल रहे हैं कि 20 से 25 गांव रोज जाती हैं, तो कौन से गांव, कौन कौन से क्षेत्र की कौन कौन सी समस्याएं हैं? एक प्रमुख समस्याओं की अगर बात करें तो कौन कौन सी समस्याएं हैं? सबसे ज्यादा प्रमुख समस्या तो गांव-गांव में पानी की समस्या है। और वैसे में ऐसे 2-4 गांव में, मतलब 2-4 का 10-20 गांव में पीएचई विभाग ला फोन कर दी हूँ कि वहाँ बोर खनन करे जाए, ऐसे करके पानी की ज्यादा समस्या। और सीसी रोड वगैरह तो हर गांव की समस्या है, वो तो हर 2 साल 3 साल में वो उखड़ जाते और फिर से कोई आते तो फिर बनाए के लिए वो मांग करते, लेकिन वो छोटे छोटे काम है।
और हम बनेंगे तो सब काम ला छोटे काम ला हम जल्दी से करेंगे। हमारे जो हम पूरे गांव में जाके लोगों से बातचीत कर रहे हैं और हमारे जो दर्शक भी जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो खैरागढ़ की जनता है, वो भी कहती है कि खैरागढ़ में स्वास्थ्य सुविधा, जो खैरागढ़ शहर की बात करें तो स्वास्थ्य सुविधा उतनी अच्छी नहीं हो पाई है। और जो स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं, हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं, वहां पे भी डॉक्टर्स उतने नहीं है, सुविधाएं उतनी नहीं है। तो उसके लिए इस तरह की समस्या आपके पास भी आई होगी, तो उसके लिए क्या करेंगे? हाँ, समस्या तो बहुत है। वहाँ हॉस्पिटल का वहाँ जर्जर भी हो गए हैं, वहाँ डॉक्टर भी नहीं है। लेकिन हम मांग भी करे हैं, तभी तो मुख्यमंत्री जी 50 बिस्तर के वहाँ घोषणा भी करे, सौगात दे। और हम डॉक्टर के लिए भी मांग करा था ना, वो जल्दी वो पूरा करी। स्वास्थ्य TS बाबा भी जा रही, सोकर से बात भी हो कि वहाँ डॉक्टर के सुविधा भी जल्दी लाई। आप महिला प्रत्याशी आपको बनाया गया है। यहाँ पर 2,11,000 करीब वोटर्स हैं, जिसमें से 1,05,000 महिलाएं हैं। महिलाओं की किस तरह की समस्या की बात करते हैं? आपके साथ बहुत सारी महिलाएं भी घूम रही हैं, महिलाओं से आप बात भी मिलते हैं, क्योंकि खैरागढ़ की महिलाओं की एक उम्मीद आपसे जमी हुई है, क्योंकि आप महिला हैं, उनका प्रतिनिधित्व कर रही हैं, उनका दर्द समझेंगी। तो महिलाओं के लिए क्या करेंगे जीत के आएंगे तो? सबसे पहली महिला के लिए मैं बता तो गाँव में 99 से मैं गाँव के सरपंच रही हूँ, तो मैं एक महिला समूह बनाया। सबसे पहली मैं महिला समूह बना के स्कूल के मध्याह्न भोजन चलाते रहा हूँ। आज भी मैं अध्यक्ष हूँ समूह का, आज भी है। और हम अल्लाह देख के हमारे गांव में 14 महिला समूह हो एकत्रित हो है। और ऐसे कोई भी सब महिला ऐसे खाली नहीं है। कोई पत्तल बना के काम करत है, कोई अगरबत्ती बना के काम करत है। इसे बहुत महिला समूह वाले मन है काम करत है। और मैं चाहता हूँ मैं जीत के आऊँ तो हर पूरा खैरागढ़ विधानसभा हर महिला समूह वाले मन से जाके मिलूँ और मतलब सरकार की योजना ला ओकर तक पहुँचाऊँ और सरकार की योजना के लाभ दिवाए काम करूँ। ज्यादा से ज्यादा वो काम कर सके ताकि उनका आर्थिक स्थिति और परिवार के पालन पोषण कर सके। हम लोग भी करीब 20 से 25 गाँव का दौरा कर चुके हैं जब से चुनाव की घोषणा हुई है। हम लोगों ने महसूस किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का जो पैसा फंसा हुआ है, उसको लेकर काफी नाराजगी लोगों की देखी जा रही है। तो उसके लिए हाँ, प्रधानमंत्री आवास के लिए तो पैसा रोक दे गए, लेकिन हम मोदी जी रोके हैं। हम मांग करेंगे भाई कि जितना जल्दी हो सके आवास के, हमारा महिला मन के कई जन के घर टूट फूट गए, रहे के लिए जगह नहीं है। मांग करबो जल्दी से होकर घर जल्दी से बन जाए, इसे हमारे मन के प्रयास रही। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता आके यहाँ पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आप एक नई कैंडिडेट हैं, थोड़ा सा आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा एक पहचान बनाने के लिए। पहला अनुभव आपका, तो ये अनुभव ये चुनाव का कैसा रहा आपका? ये 20-25 दिन जो आप लगी हुई है लगातार, कैसा अनुभव रहा, क्या बोलेंगे इसके बारे में? सबसे पहले मैं कोई नया चेहरा नहीं हूँ। मैं 99 से जनता के बीच में। भारतीय जनता पार्टी यही बोल रहे हैं कि आप नया चेहरा है पहचान बनाने में। वो लोग कुछ भी बोल दे, भारतीय जनता पार्टी वाले भी जानते कि मैं नया नहीं हूँ। मैं 99 से सरपंच के गांव के सेवा करे हूँ। ओकर बाद में मोर पति जनपद सदस्य रही से 7 गांव के जनता के बीच में रही सेवा। ओकर बाद में फिर मैं 2014 में जिला पंचायत सदस्य रही हूँ। 85 गांव के जनता के बीच में रही के जनता की सेवा करे हूँ। और फिलहाल अभी मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहा हूँ 1.5 साल तक। जैसे संगठन ला इतना मजबूत बना हो, एकता बना के रखे हो, और वही ला देखा हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मोर पर विश्वास करके मोला खैरागढ़ विधानसभा प्रत्याशी के रूप में यहाँ उतारे की जनसेवा कर सके करके। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के 15 साल के कार्यकाल था यहाँ पर, उस कार्यकाल को किस तरह रूप से देखती हैं? और आपका भूपेश सरकार की जो 3 साल का कार्यकाल है, उसमें किस तरह की तुलना करती हैं आप? भारतीय जनता पार्टी वाले सरकार इस 15 साल से इससे का विकास हो है? जनता के बीच में जाओ, जनता अगर एक भी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ कोई भी होई वो बता दे कि का विकास करी से, रापा खुदारी और वही गैस सिलेंडर यही बांटे के काम करी से आज जनता लोग में कहाँ लाभ मिले हैं। और हमारा कांग्रेस पार्टी के सरकार माननीय मुख्यमंत्री 3 साल हुए, 2 साल तो कोरोना में निकली, फिर भी से 8 महीना तक फ्री में चावल दिलाए काम करी से। तो इसे हमारे कांग्रेस पार्टी अब अभी 3 साल में बहुत से विकास के काम करे। इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलवा है कि गरीब के लड़का मन भी इंग्लिश पढ़ सके, ऐसे करके। और हम चाहतन कि अभी छीकदान में खोले है तो हर ऐसे बीच में सेंटर में सालेवारा में खुल जाए, हमारे मन के मांग रहे हैं खोलवा। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह बोलते हैं कि ये उनकी कर्मभूमि, ये उनकी जन्मभूमि है। साथ ही साथ ये बोलते हैं कि जिला बनाने की जो घोषणा है इसके पहले भी हो चुकी है, नगरीय निकाय चुनाव हुआ तो उसमें भी हो चुकी है। उनको थोड़ा सा भरोसा नहीं हो रहा है आप लोगों के घोषणा पत्र और आप लोगों के घोषणा पत्र, उसके बारे में क्या कहना है? वो लोग कैसे भरोसा करी? 15 साल से अगर ओकर जन्मभूमि कर्मभूमि से 15 साल तक रही से तो खैरागढ़ के उद्धार का नहीं करी से। हम यही पूछना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल से रही से ऐसे खैरागढ़ में का बना है?
का कुछ नया चीज करे है, ऐसे कुछ भी नहीं करे। और जहाँ तक के नगर पालिका के चुनाव रही सो नगर पालिका चुनाव हमारे मुख्यमंत्री जी हाँ मतलब इशारा करे रही नगर पालिका चुनाव, ओकर बाद विधानसभा के चुनाव, ओकर बाद में जिला, ऐसे करके पुलिस ऐसे नहीं बोले इसके नगर पालिका चुनाव हो या हम जिला बनाबो, ऐसे टाइप के कुछ नहीं बोले रही से। तो आप सुन रहे थे कि जो यशोदा वर्मा है, इनका कहना है कि अगर वो जीत के आती हैं तो जो महिलाओं ने इन पर भरोसा जताया है, जो महिलाओं की भीड़ इनके साथ चल रही है, गांव-गांव में जो महिलाएं इनसे उम्मीद लगा के रखी, उन उम्मीदों को पूरा करेंगी। सभी महिला सहसहायता समूह को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगी और महिलाओं को अपनी समस्या समझकर इनको दूर करने का प्रयास करेंगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो खैरागढ़ क्षेत्र के लिए नया चेहरा नहीं है, इसके पहले भी वो कहो जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं और आगे अगर यहाँ की जनता उनके ऊपर विश्वास जताती है तो आगे भी अपनी जिम्मेदारी को बहुत प्रमुखता से बखूबी निभाएंगे। हमारे जो सहयोगी हैं, स्टार्स हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कोमल जंघेल और जनता कांग्रेस के प्रत्याशी नरेंद्र सोनी के पास जाएंगे और जनता के ये सवाल उनके पास रखेंगे और आपको ये बताएंगे कि आखिर जनता के इस सवाल के बारे में उनका क्या कहना है। ये सवाल एक उठ रहा है कि आप बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने अभी घोषणा की चुनाव को देखते हुए, 15 साल आप भी सरकार में थे, खैरागढ़ की जनता सालों से मांग कर रही है कि खैरागढ़ को एक जिला बनाया जाए, तो आखिर क्यों इस दिशा में भाजपा ने पहल नहीं किया? छत्तीसगढ़ में जो हमारे मुख्यमंत्री थे आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, वो पूरे छत्तीसगढ़ में अनेक जिला बनाए भी और खैरागढ़ का भी उनके मन में था, लेकिन समय रहते नहीं हो पाया। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं बनाते और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, पूरे छत्तीसगढ़ में जिले का निर्माण हुआ है और अभी तो जो इस प्रकार से जो बोल रहे हैं कि जिला बनाने का विषय, वो तो सिर पर ठगने का विषय है, इसलिए मुद्दा आया है। अच्छा, जिले के अलावा की बात कर दें, ये मुद्दे को हम रख देते साइड में कि ये कांग्रेस अपने लिए बुना रही है, तो आपकी बात करते हैं, आप किन किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं जनता के बीच में, जो और जनता से जुड़ी हुई बातें उनको लेकर? आप मैं जनता के बीच में जो मूलभूत सुविधाएं हैं और गांव में स्थानीय तौर पे जो उनकी मांग है, उसको मैं ध्यान रखते हुए बात कर रहा हूँ। हर गांव में सुविधा हो, हर गांव में विकास हो, इस मुद्दा को लेकर गांव में जा रहा हूं। और मान लो कोई स्थानीय रूप से बोलते हैं कि हमारे गांव में जैसा भी गंजा गंजी यहाँ पे नहर नाली की बात हुआ कुकरी टोला में, तो उस विषय को मैंने प्राथमिकता से कहा कि अगर ये मुझे अवसर मिलता है तो इस विषय को चाहे विधानसभा हो या प्रदेश के प्रमुख जो भी हो, वहां पर हम इस बात को रख करके उसको स्वीकृत कराने का प्रयास करेंगे। इस तरह से मैं लोगों के बीच में बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक बात और कांग्रेस कह रही है कि आप लोग के पास स्थानीय स्तर पर नेतृत्व नहीं है, इसलिए बाहर के नेताओं को आप प्रचार प्रसार के लिए बुला रहे हैं, केंद्रीय मंत्रियों को बुला रहे हैं, मध्य प्रदेश के नेताओं को बुला रहे हैं। बाहर के नेता कोई नहीं आए हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ लगा हुआ जिला है, प्रदेश है, दोनों भाई हैं। और जैसा कल प्रहलाद सिंह पटेल जी आए थे, ये हमारे बालाघाट में पहले सांसद हुआ करते थे, साले टेकरी के आसपास, उसको बाहर का हम बोल नहीं सकते, प्रदेश हाल ही की प्रदेश से अलग हुआ है। लेकिन ऐसा कोई जो नेता, जो बड़ा निता भी आए नहीं है। और उस जो पार्टी है, हमारे पार्टी के नेता है प्रहलाद पटेल जी, कल अच्छी सभा हुआ है और निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रचार प्रसार में आए थे। तो कुल मिलाकर मतलब आपको लगता है कि मध्य प्रदेश लगा हुआ है और यहाँ क्षेत्र के लोगों के लिए आप लगातार काम करते आ रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का भी मुद्दा जनता ने उठाया, क्या कहना है उसको लेकर आपको? माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के लाखों करोड़ों ग्रामीणों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना प्रारंभ किया था, लेकिन छत्तीसगढ़ में दुर्भावनावश यहाँ की जो योजना की जो राशि आई थी उनको वापस कर दिया, जिससे हमारे छत्तीसगढ़ के अधिकांश ग्रामीणों के आवासहीनों का किसी का आवास बना अधूरा है और किसी का आवास अभी पूर्ण नहीं हुआ है, अधर में लटक गया है। चूंकि ये इसका सबसे बड़ा दोषी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो केंद्र सरकार के दिया हुआ कोई भी योजना को फेल करने का प्रयास करता है। उससे इसी तरह से भी जल जीवन योजना भी चल रहा है प्रदेश के अंदर, उसमें भी लापरवाही बरती जा रही है। चूंकि जल जीवन योजना हर घर में नल पानी देने की योजना है, इसी तरह से जो कोई भी केंद्रीय योजना हमारे प्रदेश में स्वीकृत होता है उनको वो नज़रअंदाज कर देते हैं, ज़्यादा उनको महत्व नहीं देते, जिससे उसका लाभ हमारे पब्लिक को नहीं मिलता। आप पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, कंपटीशन किससे आपको लग रहा है? आपका तगड़ा मुकाबला किससे लग रहा है आपको? देखिए, राष्ट्रीय दल दो हैं,
भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, दोनों पार्टी के बीच में संघर्ष है, दोनों प्रत्याशियों के बीच में, और दोनों दल ही प्रमुख हैं। अच्छा, खैरागढ़ राजघराने के जो प्रत्याशी थे पहले देवव्रत सिंह जी, उनकी जगह अब उनकी तरफ से उनकी पार्टी ने नरेंद्र सोनी को चुनाव मैदान में उतारा, तो क्या लग रहा है उनसे कितना मुकाबला आपको लगता है? नहीं, उनका कोई मुकाबला नहीं यहाँ पे। खैरागढ़ विधानसभा में कोई उनका कुछ भी नहीं है। चलिए, देखिए ये कोमल जंगेल जी थे जो बता रहे हैं कि खैरागढ़ में मुख्य मुकाबला जो सीधे तौर पर भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। हालांकि जनता क्या कहती है, ये हमने लोगों से, जनता से सवाल पूछे, उनकी मुद्दे जाना, उसको लेकर हमने कोमल जंगेल जी से भी बात की, यशोदा वर्मा जी से भी बात की, हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा ने। और हम इसके बाद जो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के जो प्रत्याशी नरेंद्र सोनी, उनसे भी बात करेंगे, जनता के सवाल उन तक पहुंचाएंगे कि क्या आखिर जनता के जो सवाल है उसको लेकर उनका क्या कहना है। खैरागढ़ विधानसभा का उपचुनाव जोरों पर है। पिछले समय यहाँ पे जेसीसीजे अजीत जोगी का विधायक था। हमारे साथ है अजीत जोगी कांग्रेस से ही उम्मीदवार नरेंद्र सोनी जी। सोनी जी, किन मुद्दों पर आप मतदाताओं के सामने जा रहे हैं? देखिए, हमारी सबसे पहली मुद्दा रहा है यहाँ पर स्वर्गीय राजा देवव्रत सिंह जी जो सपना देख रहे हैं जिला निर्माण का, वो हम चाहते हैं कि जिला निर्माण जल्दी से जल्दी हो सके यहाँ पर, जिसके लिए हम खुद ये जगह देख रहे हैं सामने में। 6-6.5 महीने हम लोग आंदोलनरत रहे यहाँ पर। और दूसरी सबसे बड़ी बात रही है कि जो किसानों का जो समर्थन मूल्य है 2500 रुपये, वो एकमुश्त किसानों को दे, और छुईखदान गंडई के जो बीमा राशि का जो मुआवजा होता है या बीमा राशि जो दिया जाता है उसमें भेदभाव होता है बहुत। रोजगार का अवसर यहाँ पर नहीं है, वो रोजगार का अवसर उपलब्ध कराना हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। देवव्रत जी काफ़ी लोकप्रिय थे और जोगी कांग्रेस से वो जीते थे। क्या लगता है, आप मतदाताओं के बीच जा रहे हैं तो आपको क्या उससे क्या पता लगता है आपको? देखिए, स्वर्गीय राजा देवव्रत सिंह तो विराट व्यक्तित्व के थे वो, और उनके प्रति लोगों का आस्था आज भी है। लोग आज उनको मानते हैं, और उनके जो योजना थी लोगों के लिए, वो चाहते हैं कि हम उसको पूरा करें। नरेंद्र जी, आप लोगों का आरोप है कि आप शांत बैठे हैं, आपका प्रचार वैसा नहीं चल रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर हम शांत बैठते तो ये कोलाहल आपको दिखाई नहीं देता शहर के अंदर में। जो आज सीएम साहब को नुक्कड़ सभा लेना पड़ रहा है, आम सभा लेना पड़ रहा है, और भाजपा की बात ही नहीं बोल सकते। भाजपा वही रिपीट प्रत्याशी जो गैर जिम्मेदार शीर्ष नेताओं की पसंद रही है। जो अभी आपके भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, और भी प्रत्याशी हो सकते थे अच्छे, वो अगर रहते तो हमारे सामने चुनौती होता। चूँकि वो घिसे पिटे चेहरा मिला है हमको, तो हमारे लिए आसान है चुनाव। ये थे जोगी कांग्रेस के नरेंद्र सोनी, जो बता रहे थे कि खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में उनके क्या मुद्दे हैं। आलोक शर्मा, IBC 24 के लिए खैरागढ़।